आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें, लगभग आप लोग का क्लास हिस्ट्री का लगभग 11 क्लास पूरा हो चुका है। आज 12वां क्लास पूरा होने जा रहा है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। ठीक है, तो 10th और 12th दोनों के लिए है, इसलिए कि आप लोग बढ़िया ढंग से समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज क्या पढ़ना है, यानी किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो पहले इसके बारे में जिक्र कर देते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। आप लोग कुछ जानकारी होगा, कुछ नई जानकारी होगा, वो जरूर है कि आपको जानकारी पूरा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक नंबर सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। अगर हिंद स्वराज पुस्तक के अगर लेखक का अगर नाम पूछता है तो इसका लेखक का नाम क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो इसका जवाब आप दीजिएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक लेखक का क्या नाम था? महात्मा गांधी। ठीक है, 2 नंबर सवाल देख लीजिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो राजनीतिक गुरु कौन थे तो बताइए। ख हो जाएगा आंसर, यानी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देख लीजिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? यानी गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से शुरू किया गया था? तो चलिए बताते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में पहला सत्याग्रह हुआ था, चंपारण में। ठीक है, आगे बताते हैं। आगे देखिए, 4 नंबर सवाल देख लीजिए। 4 नंबर सवाल देखिए, देखिए 4 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? यानी जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। ठीक है, अगर उसका डेट बताया जाए आपको तो 13 कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल देख लीजिए, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए, 6 नंबर सवाल देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा? यानी सविनय आंदोलन में गांधी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? घ हो जाएगा, यानी 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर तक पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर आपका सवाल है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? यानी पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 8 नंबर सवाल देख लीजिए, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत है? यानी क्रिस क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। 9 नंबर सवाल देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर सवाल देख लीजिए, इसमें क्या कर रहा है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? यानी करो या मरो का नारा कौन सा आंदोलन हो रहा था उस समय दिया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका आपका आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा। कब हो जाएगा? ग हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। और करो या मरो का नारा किसने किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या
मरो। ठीक है, किसने? महात्मा गांधी। चलिए 11 नंबर सवाल देख लीजिए। 1942 के मुंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1942 के मुंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा घ, यानी अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर आप सवाल देख लीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा? यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। 13 नंबर सवाल देखिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिए हुए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर सवाल देख लीजिए। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हैदराबाद हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? यानी हैदराबाद जो था उसको विलय कब किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग, 1948। कब किया गया था? 1948 में। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है सवाल। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको बता दें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 15 ही था। ठीक है, अब देख लीजिए महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी महत्वपूर्ण शब्दावली से ही बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, इसलिए कि आप लोग महत्वपूर्ण शब्दावली को बहुत आसानी से अगर समझ जाते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसी शब्दावली के सहायता से बन सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कर रहा था। नरमपंथी कांग्रेस का नरमपंथी जो था कांग्रेस वैसा गुट जो संवैधानिक सुधार की मांग कर रहा था। कौन? नरमपंथी जो था कांग्रेस का वैसा गुट जो संवैधानिक सुधारों की क्या कर रहा था? मांग कर रहा था। आगे देखिए नरमपंथी क्या बोल रहा था? नरमपंथी का शब्द क्या था? अंग्रेज की अनुयायी विनय की नीति से असंतुष्ट था। नरमपंथी जो था कांग्रेस की अनुयायी विनय की नीति जो था अंग्रेज का उससे असंतुष्ट गुट था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या शब्द है? मार्ले मिंटो योजना के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। ठीक है, आगे देखिए लखनऊ पैक्ट क्या था? आखिर लखनऊ पैक्ट से अगर संबंधित क्वेश्चन आता है तब बन जाएगा। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सांप्रदायिक निर्वाचन पर समझौता, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम दोनों का क्या सांप्रदायिक यानी समझौता यानी बात विमर्श हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तीन कठिया प्रणाली जो है चंपारण में नीलियो द्वारा किसानों से 3/20 भाग पर नील की खेती करवाने की प्रथा, यानी तिनकटिया प्रति कहाँ पे चलता था? तो चंपारण में चलाया जाता था। कहाँ पे? चंपारण में चलाया जाता था। ठीक है, आगे देखिए चंपारण में कृषि कानून, अगर चंपारण में कृषि कानून क्या था? इसके द्वारा चंपारण में तिनकटिया प्रणाली की क्या कर दिया गया था? समाप्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लेइंग बोनस का क्या कहना है? अहमदाबाद के मजदूरों को प्लेइंग के भय से शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए दी जाने वाली राशि। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट 1919 में पारित कानून जो क्रांतिकारी की गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, रॉलेट जो कानून था 1919 में पारित कानून जो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, देखिए खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन था। किसके लिए? तुर्कियों खलीफा के अधिकारों की सुरक्षा के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन था। असहयोग आंदोलन सरकार के विरुद्ध गांधी जी का पहला व्यापक आंदोलन था। ठीक है,
यंग इंडिया एक पत्रिका जिसमें गांधी जी के लेखक छपते थे। ठीक है। ठंडक की परंपरा टिहरी गढ़वाल में प्रचलित प्रथा जिसमें किसान अधिकारियों की निरंकुशता का विरोध कर राजा से न्याय मांगते थे। ठीक है। आगे देखिए, उतार उतार शब्द क्या कह रहा है? कुमाऊं में बेगार की प्रथा। ठीक है। आगे देखिए, फितूरी क्या है? आदिवासियों विद्रोह की परंपरा। क्या है? फितूरी क्या है? आदिवासियों विद्रोह की परंपरा है। प्रजामंडल का शब्द को क्या कहना है? भारतीय रजवाड़ों में राष्ट्रवादी संगठन है। ठीक है। परिवर्तनवादी क्या है? कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन की मांग करने वाला गुट को परिवर्तनवादी कहा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। अपरिवर्तनवादी क्या कहता है? गांधी की नीतियों में विश्वास रखने वाला गुट, कांग्रेसी गुट। कौन था? अपरिवर्तनवादी गांधी नीतियों में विश्वास रखने वाला कांग्रेसी गुट। ठीक है। साइमन कमीशन संवैधानिक सुधार के लिए गठित आयोग जिसमें भारतीयों को नहीं रखा गया। किसमें क्या किया गया? भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार संविधान का प्रारूप औपनिवेशिक स्वराज की मांग। ठीक है। आगे देखिए, जिन्ना की 14 सूत्री मांग क्या था? तो गोलमेल सम्मेलन में ये मांगे मुस्लिम लीग की मांग का आधार बनी। सत्तात्मक व्यवस्था एवं प्रजातांत्रिक स्वायत्तता की मांग। ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग का प्रस्ताव किया गया था। आगे देखिए, दांडी यात्रा किसका शब्द क्या है? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी द्वारा की गई यात्रा, दांडी यात्रा इसी को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी का दूसरा बड़ा आंदोलन, यानी कि दूसरा आंदोलन अगर पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी गांधी का दूसरा आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन माना गया। ठीक है। गोलमेल सम्मेलन संवैधानिक समस्याओं के निदान के लिए लंदन में आयोजित 3 सम्मेलन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोलमेल सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने को तैयार। ठीक है। आगे देखिए, सांप्रदायिक पंचाट में नलांड द्वारा अल्पसंख्यकों को विशेष रियायतें। ठीक है। पूना समझौता कांग्रेस अंबेडकर में दलितों में प्रश्न पर समझौता। ठीक है। अब देखिए, अगस्त प्रस्ताव लिन लिथियो द्वारा संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन क्या था? संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा जन आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? तो जन आंदोलन था। ठीक है। आगे देखिए, आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस द्वारा गठित भारतीय युद्ध बंदियों की सेना। ठीक है। आगे देख लीजिए, गोपालाचारी योजना लिंग से समझौते का प्रयास जो गांधी जिन्ना वार्ता का आधार बना। ठीक है। आगे देखिए, वैले योजना संवैधानिक सुधारों की योजना था। कैबिनेट मिशन योजना संवैधानिक सुधार योजना था। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, माउंट बेटन योजना क्या था? सत्ता हस्तांतरित की योजना। एस्टूटमेंट ऑफ एक्सेस देशी रियायतों का विलय पत्र था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण घटना और तिथि दिया गया हुआ। ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसमें क्या है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म, यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान, यानी गांधी जी अफ्रीका कब गए? 1893 में गए हुए थे। चलिए आगे देखिए, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज का प्रकाशन, यानी इनका पुस्तक का प्रकाशन 1909 में हुआ था।
आगे देख लीजिए, गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटना, यानी गांधी जी ने अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में लौटे हुए थे। गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति यानी 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। गांधी का चंपारण जाना सत्याग्रह का भारत में प्रथम प्रयोग कहाँ पे? 1917 में हुआ था। कहाँ पे? चंपारण में। खेड़ा का किस आंदोलन एवं अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन कहाँ पे हुआ था? 1918 में हुआ था। रॉलेट कानून का विरोध पंजाब जाते समय गांधी गिरफ्तार हो गए। कब? 1919 में हो गए थे। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? था 1 अगस्त 1920 को। चौरा चौरी की घटना असहयोग आंदोलन को वापस, यानी 5 फरवरी 1922 को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन भारत आगमन, ठीक है। क्या है? साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, डिपेंशन लिंक क्या था? तो आपका 1923 था, ठीक है। उसके बाद देखिए, लाहौर अधिवेशन पूर्ण रूप की मांग क्या था? 1929, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। दांडी यात्रा नमक कानून भंग कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। चलिए आगे देखिए, गोलमेज सम्मेलन 1930 और 31 में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी का भाग लेना कब? सितंबर या दिसंबर में, ठीक है। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट क्या था? 14 अगस्त 1932 को था। पूना समझौता 26 दिसंबर 1932 को हुआ। तृतीय सम्मेलन कब हुआ? नवंबर या दिसंबर 1932 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सरकार अधिनियम कब? 1935 में हुआ था। प्रांतों में कांग्रेसी सरकार का गठन 1937 में हो गया था। उसके बाद में कांग्रेसी सरकारों का त्याग कब? 1939 में हो गया था। वर्साय लिथियो का अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। गांधी द्वारा व्यक्तिगत संविधान अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब? 1940 को, ठीक है। क्रिप्स मिशन योजना कब? 30 मार्च 1942। मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब? 7 या 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। राजगोपालाचारी योजना कब? 1944 का था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन कब? 1945 को हुआ था। मुंबई में नौ सैनिक विद्रोह कब हुआ था? आपका फरवरी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन कब? मार्च 1946। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा आज़ादी की घोषणा कब? 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। माउंट योजना की घोषणा कब? 3 जून 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय संविधान अधिनियम पारित कब? 16 जुलाई 1947 को हुआ था। चलिए आगे देखिए, सत्ता का हस्ताक्षर कब? 15 अगस्त 1947। दिल्ली में गांधी पर जानलेवा हमला कब हुआ था? तो आपका 20 जनवरी 1948 को हुआ था। गांधी की हत्या कब किया गया था? 30 जनवरी 1948 को किया गया था। चलिए, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आप लोग को बता दें,
हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आगे चैनल को बढ़ाकर ले जाइए और दूसरे को भी पढ़ने का मौका दीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो में अगले क्लास और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए इतना। आज ओके।